गुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। मैं D.K. सिंह ले में कॉरपोरल के रैंक पर नियुक्त था। यहीं मुझे एक सहकर्मी ने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का संदेश दिया कि पूर्ण गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी अंतर जगत में ईश्वर का दर्शन कराते हैं। मेरे मन में तीव्र जिज्ञासा हुई। अगली छुट्टी मिलने पर मैं अपने शहर नहीं गया, सीधे नूरमहल आश्रम पहुंच गया। मैं नीचे गैलरी में खड़ा था जब एक स्वामी जी मुझे आकर मिले। मैंने उनसे ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा की मांग की। स्वामी जी मुझे समझाने लगे कि दीक्षा से पूर्व 4-5 सत्संग सुनने जरूरी है। पर तभी जयकारों की गूंज सुनाई दी। मैंने देखा कि 10-12 सीढ़ियाँ ऊपर सफ़ेद वस्त्रों में स्वयं श्री महाराज जी आ खड़े हुए थे। महाराज जी ने वहीं ऊपर से स्वामी जी को कहा, वो जो व्यक्ति लेह से आए हैं उन्हें ज्ञान दीक्षा दे दो। इस तरह पहले ही अवसर और दर्शन पर मैंने गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की अंतर्यामिता का अनुभव कर लिया था। ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेकर मैं वापिस लेह के एयरफोर्स स्टेशन लौट आया। कुछ ही दिनों बाद मेरे साथ एक और ऐसी घटना घटी जिसने मुझे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की दिव्यता का दूसरा प्रत्यक्ष अनुभव करवाया। उस सुबह मुझे मेरे सीनियर अफसर ने पैराग्लाइडिंग के लिए साथ चलने को कहा। पैराग्लाइडिंग थोड़ी जोखिम भरी होती है, इसलिए मैंने सोचा अभी जाने में 1 घंटे का समय है, उससे पहले थोड़ी साधना कर लेता हूँ। अभी साधना में बैठे हुए कुछ ही मिनट बीतते थे कि मुझे स्पष्ट वाणी सुनाई दी, मना कर दो, तुमने पैराग्लाइडिंग के लिए आज नहीं जाना। मुझे पूरा आभास था कि यह आवाज़ मेरे अंदर से आई है और महाराज जी की ही है। इसके कुछ ही देर बाद मेरे सीनियर ने मुझे पुकारा, चलो D.K। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि सर को मना कर सकूं। मैं साधना से उठने को ही था कि वही आवाज़ दोबारा आई, मना कर दो। पर यह मेरी अधूरी साधकता और विश्वास में कमी थी कि मैं गुरु वचनों पर दृढ़ता से अमल नहीं कर पाया। चुपचाप हेलमेट और जैकेट उठाकर अफसर के पीछे पीछे चल पड़ा। मैदान में पहुंचकर मैंने पैराशूट चालू किया। उड़ान भरने लगा। अभी कुछ ही फुट ऊपर उठा होगा कि मेरा पैराशूट डगमगाने लगा। तकनीकी खराबी मेरी पकड़ में नहीं आई, इसीलिए पैराशूट अनियंत्रित वेग से नीचे गिरने लगा। 1 आध मिनट में ही मैं धड़ाम से मैदान में गिरा। गिरते ही दर्द से चिल्लाया। मेरे दोनों घुटने टूट चुके थे। मैंने गुरु आज्ञा के रक्षा कवच का निरादर किया था। सो परिणाम मेरे सामने था। चंडीगढ़ के एयरफोर्स अस्पताल में मेरा इलाज चला। डॉक्टरों का कहना था रिकवरी में 7-8 महीने लग सकते हैं, पर मैंने ठान ली थी। मैं लेटे लेटे सुमिरन करता रहता, श्वास श्वास में गुरु महाराज जी का स्मरण करता। मेरे गुरुदेव की करुणा तो देखिए, उनका जो बच्चा गलती करके सुधरना चाहता है वे उसे अपनी कृपा से निहाल कर ही देते हैं। मुझे अस्पताल में ही अनुभव हुआ कि महाराज जी मेरे बिस्तर पर बैठे हैं और बड़ी ममता से मेरे घुटनों को स्पर्श कर रहे हैं। बस तभी से मेरे घुटने चमत्कृत रूप से स्वस्थ होने लगे। मेरी यूनिट में किसी को भी विश्वास नहीं हुआ जब मैंने मात्र 2 महीनों में ड्यूटी ज्वाइन कर ली। जय श्री राम, जय महाराज। बलवान सिंह, सेवानिवृत्त वारंट ऑफिसर। उन दिनों में गुजरात भुज के एयरफोर्स स्टेशन में बतौर वारंट ऑफिसर नियुक्त था। मुझे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्राप्त थी। एक दिन मैंने ध्यान साधना की अवस्था में भीतर देखा कि एक MiG-21 जहाज ने उड़ान भरी और फिर क्रैश हो गया। तृतीय नेत्र से उस जहाज का नंबर भी दिखाई दे गया। यह देखकर मैं बेहद परेशान हुआ। मैंने मन ही मन गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से प्रार्थना की, महाराज जी आपने दिखा तो दिया है, पर मैं इस त्रासदी को रोकूं कैसे? कौन मानेगा मेरी यह बात? फिर भी मैं सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, हमारे क्वाड स्क्वाड्रन लीडर
जो जहाज़ों का तकनीकी रख रखाव देखते थे, उनसे मिला, पर उन्होंने मेरी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। इसके बाद मैं अपने डिपार्टमेंट के एक सीनियर अफसर से मिला। उन्होंने मुझे गंभीरता से लिया, क्योंकि वे जानते थे कि मैं गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का शिष्य हूँ और मुझे इस तरह की दिव्य अनुभूतियाँ होती रहती है जो आगे चलकर घट जाती है। इसलिए वे मुझे सीधा कमांडिंग ऑफिसर, हमारे विंग कमांडर साहब के पास ले गए। उन्होंने मेरी सारी बात ध्यानपूर्वक सुनी, पर फिर सोच समझकर बोले, देखो बलवान, निजी तौर पर मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, पर इस डर से मैं फ्लाइंग रोकने का ऑर्डर तो नहीं दे सकता हूँ। मैंने कहा, नहीं सर, सारे जहाज न रोकें, बस MiG-21 के 3 जहाज़ों की उड़ानें केवल 3-4 दिनों के लिए रद्द कर दें। जो जहाज़ नंबर मैंने अंतर जगत में देखा था, उसके अलावा उससे मिलते जुलते 2 और जहाज़ों के नंबर भी उन्हें बता दिए। उन्होंने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि इनकी उड़ानें टाल सकें। मगर वे लोग गुरु महाराज जी के ज्ञानी साधक तो थे नहीं, जो दृढ़तापूर्वक मेरी अनुभूति पर आचरण करते। तीसरे दिन मैंने देखा कि वही MiG-21 जहाज़ जो साधना में प्रत्यक्ष हुआ था, रनवे साइट पर खड़ा है। वही विंग कमांडर उसमें बैठ रहे हैं। मेरे अंदर तीव्र प्रार्थना उठी, महाराज जी बचाइए इन्हें, ये कमांडर तो हमारी एयरफोर्स की शान है। मैं सुमिरन करने लगा। विंग कमांडर MiG-21 में बैठ गए और उसे स्टार्ट करने लगे। पर यह क्या, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट गुजर गए, पर वह MiG-21 स्टार्ट ही नहीं हुआ। विंग कमांडर जलाते हुए नीचे उतरे। मेरी भी जान में जान आई। मगर होनी प्रबल होती है। जब 1 बजे मैं मेस भोजनशाला में लंच करने गया, तो मुझे पता चला कि एक जूनियर फ्लाइंग ऑफिसर को दोबारा ऑर्डर हुआ है और वह वही MiG-21 जहाज़ उड़ा ले गया है। इसके सिर्फ 15 मिनटों बाद दूसरी दुखद खबर आई, जिसका मुझे अंदेशा था। MiG-21 क्रैश हो गया। कमांडिंग ऑफिसर हाँफते हाँफते मेरे पास पहुँचे, बोले, बलवान, तुम्हारे गुरु ने जो तुम्हें दिखाया था वह सच हो गया है। फ्लाइंग ऑफिसर का भी कुछ अता पता नहीं है। मालूम नहीं वह सुरक्षित रूप से बच निकल पाया या नहीं। कमांडिंग ऑफिसर भारी मन से चले गए। मुझे भी उस जवान की चिंता हुई, इसलिए साधना करने बैठ गया। मुझे फिर से अंतर जगत में एक दृश्य दिखाई दिया। वहीं फ्लाइंग ऑफिसर हमारे जामनगर के एयरफोर्स स्टेशन में है और वहाँ के रोगी विभाग में उसका इलाज चल रहा है। मैंने तुरंत फ़ोन करके कमांडिंग ऑफिसर को इस अंतरानुभूति के बारे में बताया। उन्होंने भी फुर्ती से जामनगर स्टेशन में पता करवाया। दुर्घटनाग्रस्त फ्लाइंग ऑफिसर वहीं था। जब तक मैं एयरफोर्स में रहा, इस तरह की कई दिव्यानुभूतियाँ मुझे गुरु महाराज जी ने दिखाई, जिनसे कई बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं टल सकी। कई बार मेरे मन में यह विचार आता है, यदि हमारे एयरफोर्स के जवानों और अफसरों को ब्रह्म ज्ञान की ट्रेनिंग भी दे दी जाए, तो पूरे विश्व में सबसे सशक्त हमारी वायु सेना होगी। जय श्री राम।